हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर करते हैं। वर्किंग विद फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के बारे में सिखाना है। तो फ्रैक्शन वैसे तो आप दो फ्रैक्शन को प्लस करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सब तो आप लोग जानते हो। आज ज़्यादातर फोकस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या होता है? पहले फ्रैक्शन तो ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एन होल। होल या फिर किसी एक पूरा चीज का एक कोई सा भी एक पार्ट। जैसे कि ये एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा को मैंने चार भाग में डिवाइड किया, तो ये वाला पीस कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? ये चार में डिवाइड किया तो टोटल हो जाएगा नीचे होल, मतलब होल बोला था ना। और फिर कौन सा पार्ट है? ये वन पार्ट। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। अगर यही पिज्ज़ा मैं दो स्लाइस के बारे में बोल रहा हूँ, दो स्लाइस के बारे में अगर बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ? यह 1/4 और यह भी 1/4, तो ऑल टुगेदर कितना है? ये तो आधा ही हो रहा है ना। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? अगर लाइक टर्म्स है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या? डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ले लोगे और ऊपर वाला प्लस कर दोगे, तो ये कितना हो रहा है? हाफ ही तो हो रहा है। क्लियर? तो ये है फ्रैक्शन। अगर इसी पिज्जा को मैं 8 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, 8 भाग, ये 4 भाग हो गया, ये 6 भाग, ये 8 भाग, ये 8 भाग में अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने सारे पार्ट से? 8। तो टोटल हो जाएगा। और मैं कितना लूंगा सोचो, ये पोर्शन छोड़ दो, ये पोर्शन भी छोड़ दो, और ये दो ले रहा हो तो कितना हो जाएगा? 2/8। ये बोल सकते हो काट के 1/4। क्लियर ना? अगर मैं इसे भी ले रहा हूँ, इसे भी ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4/8, तो ये बन जाएगा हाफ। हाफ ही तो हो रहा है ना। तो ये है फ्रैक्शन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर में पार्ट दे देना, नीचे में होल। होल मतलब पूरा। हाँ, ऊपर में पार्ट, कितना पार्ट आप ले रहे हो। फिर एडिशन क्या था? एडिशन, एडिशन लाइक टर्म का कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते, 3/4 प्लस इधर कितना लो, इधर 1/4 ले रहा हूँ, इसका एडिशन करना है। तो लाइक टर्म्स अगर है तो 4, और ऊपर जो है वो प्लस कर दो, तो 4/4 मतलब 1, मतलब पूरा ही ले रहे हो। हाँ, और कुछ चेंजेस कर दो, जैसे कि इधर 7 ले रहा हो, इधर भी 7 ले रहा हो, इधर 2 कर देता हूँ ना। तो ये कैसा होगा? ये 7, नीचे 7 है तो लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और ऊपर क्या करना है? ऊपर जो है वो प्लस कर देना है। तो 3 4 5, तो 5/7 हो जाएगा। ये तो काट नहीं सकते, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। पर अनलाइक में क्या करना है? अगर आपको अनलाइक मिला, अनलाइक मतलब क्या? अनलाइक मतलब देखो, 6/3 नीचे, नीचे नहीं, अनलाइक ना, 6/6 नीचे, आ, बोलो कुछ, जैसे कि 12 और 3। अब ये तो अनलाइक है, न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है ना। डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, लाइक फ्रैक्शन के लिए लाइक। हाँ, और अनलाइक मतलब जो सेम नहीं है डिनोमिनेटर। तो पहले तो हमें ये दोनों को एलसीएम लेना है, इसे और इसे एलसीएम लेना है। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये बन जाएगा कितना? 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, तो एलसीएम बन गया 12। अब मुझे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। ये तो पहले से 12 है तो इसे मैं नहीं छेड़ूंगा, इसे 12 बनाऊंगा। तो इसे कैसा 12 बनाऊंगा? 3 कितना जा 12 हो जाएगा? 3 4 जा 12, तो इधर भी 4 कर देना। ओके, ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये काट काट के फिर से पहले जैसा बन जाएगा। अगर ऊपर नहीं किया तो 6/12 हो जाएगा, ये तो अलग ही है 6/3 से, इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो, ऊपर भी ऊपर 12 है, और यहाँ भी नीचे 12 है, पर ऊपर 24 बन गया। अब कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो? अब लाइक टर्म्स हो गया। तो अगर लाइक टर्म्स हो गया, ये 12 और ऊपर का बस प्लस कर दो, ये बन रहा है कितना? 30/12, इसे काट के
छोटा भी कर सकते हो, 2 15 तो बन जाएगा 15/2। ओके, और एग्जांपल करते हैं, अभी सब्सट्रैक्शन में कुछ एग्जांपल करते हैं, हो रहा है ना ये। अभी अगर सब्सट्रैक्शन में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी करेंगे, हाँ, जैसे कि 5/14 -3/14, ये क्या है, ये लाइक टर्म या अनलाइक टर्म, मतलब वही फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम, तो मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, बाकी का ऊपर जो है वो माइनस कर दो, 2/14, इसे काट के थोड़ा, अगर काट सकते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 1/7 हो जाएगा आंसर। क्लियर। और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे कि नंबर दो कोई, यहाँ 7 है माइनस यहाँ 3 है, ऊपर दे दो 5, ये अनलाइक है क्योंकि ऊपर सेम है पर नीचे तो सेम नहीं है ना, क्लियर ना। तो अब क्या करोगे, चलो ये डिफरेंट कर देते हैं, ये भी डिफरेंट कर दो, फिर भी अनलाइक ही है, ऊपर सेम हो या ना हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो 7 3 है, अभी 7 3 का एलसीएम कितना होता है, 7 और 3 का एलसीएम, ये तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 21 है एलसीएम, तो 21 बनाओ, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 बनेगा, 3, अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21 बन जाएगा, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, यहाँ बन जाएगा 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, बस नीचे 21 और 15 - 28 कर दो, 15 - 28 कितना होता है, 13 होता है, पर यहाँ कुछ गलत है, क्या गलत है बोलो, क्या गलत है, माइनस, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, तो मैं 28 - 15 नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 - 28 कर रहा हूँ, तो इसे कैसे करेंगे, बस सिंपल जो जैसे 28 - 15 करेंगे वैसे ही करेंगे, पर जो बड़ा है उसका साइन दे देना है, ये बड़ा है तो ये साइन हो जाएगा, अगर 28 - 15 होता तो माइनस नहीं आता। ओके, मैं और एक कर दूँ, ठीक है, यह ले लो, यह ले लो 8, यह ले लो 3, यह ले लो 6, और यह आप ले सकते हो 9, चलो माइनस, क्लियर। अब देखो ये एलसीएम कितना होगा 24, 8 और 3 का एलसीएम 24 है, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नहीं काट रहा है, हाँ 8 3 ये 24 हो रहा है ना, 24 बनाना है इसे भी, तो इसे क्या से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा 24, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 24 बन गया, और 3 9 जा 27, यहाँ क्या से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 24 आ गया, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कितना 48, अभी लाइक टर्म्स बन गया, 24 बना दो नीचे, -27 48, फिर 24 नीचे आ गया, अभी 48 से -24 पहले करो, ये 21 हो जाएगा, तो ऊपर 21, अब प्लस होगा ना माइनस होगा, बड़े वाले के साथ माइनस है, इसके साथ तो कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस दे दो, अगर इसे काट सकते हो तो काटो, इसे काट पाओगे, 3 7 जा 3 8 जा, तो बन जाएगा 7/8 आंसर। ओके, ये तो माइनस मैंने डायरेक्ट दे दिया, हाँ, अगर फ्रॉम देता, सब्सट्रैक्ट दी फ्रॉम दिस, तब क्या करते, देखो हाँ, फ्रॉम 3/7, और यह कुछ दे दो 5/8, फ्रॉम बोल रहा है ना, तो फ्रॉम इससे सब्सट्रैक्ट करना है तो उसे पहले लिखना पड़ेगा, अगर फ्रॉम बोला फ्रॉम इससे, तो इसको पहले बाद में उसे, और बाकी का सेम हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम होता है 7 56, 56, ये 56 कैसे बनाया मैंने, इसको 8 मल्टीप्लाई किया, अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कैसे 56 बनाया, 7 से मल्टीप्लाई किया, अगर 7 से इधर मल्टीप्लाई करो इधर भी करना पड़ेगा,
तो यहाँ बन गया 24, यहाँ बन जाएगा 35। तो 56, 35 माइनस 24 कितना होता है? 11 होता है। 11 एक माइनस साइन आएगा, हर वक्त माइनस नहीं आता है, मैं खुद बना रहा हूँ क्वेश्चन इसलिए माइनस आ रहा है, क्योंकि ये वाला भरा हो जा रहा है। ओके, तो माइनस रहेगा, ये काट सकोगे? नहीं काट सकोगे, तो यही आंसर है। क्लियर? फ्रॉम देखना, हाँ, अगर फ्रॉम दिया तो ये वाला पहले लिखना है, अगर माइनस दिया तो डायरेक्ट माइनस करना है। ओके, आगे बढ़े, चलो। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर, क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखो, अगर मेरे पास 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, ये प्लस नहीं करके मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 1/3 कितने बार है? 1/3 लिख लो, कितने बार है? 3 बार। तो बस 3/3 तो बन जाएगा 1, क्योंकि ये न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर से अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से करूँ। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 4 बार है, 5 बार लिख रहा हूँ, 5 बार है। तो 1/8 कितने बार है? 5 बार। तो ये क्या करना है? ये न्यूमरेटर है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 5 8 1, तो ऊपर 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, तो 5/8 बन रहा है। क्लियर? तो ऐसे करना है, हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ। एक एग्जांपल ले लो, 7 बाय कुछ दे दो, 3 दे दो, मल्टीप्लाई 3 नहीं 6 दे दो, हाँ, मल्टीप्लाई यहाँ कुछ दे दो, यह 12 दे दो, और यहाँ यह दे दो कुछ 21। चलो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही लाइन में लिखना, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब पहले मल्टीप्लाई नहीं करके, अब देखो, अगर काट सकते हो तो काट दो, हाँ, कौन सा काट सकते हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काटना पड़ेगा। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, हाँ, इसके साथ ये कटेगा, तो पहले काट देते, कुछ भी काटो अपने मर्जी से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर ये दोनों कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हो, या फिर इधर ही काट दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और नहीं कटेगा तो ऊपर बच गया 2 1 जा 2, नीचे बच गया 3 1 जा 3, तो 2/3 है इसका आंसर। समझ में आ गया? फिर से करो। ओके, फिर से करता हूँ। एक नंबर दो, एक नंबर दो, ठीक है, बड़ा नंबर लेते हैं, 72/19, ओके, इनटू बोलो 57 बाय बोलो, बाय 24 ना, क्या ऐसे कुछ ले 24। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करूंगा, ये न्यूमरेटर लिखूंगा, डिनोमिनेटर लिखूंगा। अब काटो, इवन तो कट सकते हो, इसे 2 से भी काट सकते हो, 2 12 जा, ये 2 34 35 36 जा, फिर 12 से काट दिया, 12 1 जा, 12 3 जा, डायरेक्टली काट दिया। ओके, अब क्या काट सकते हो, 19 को इससे काट सकते हो क्या, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 बन रहा है, 19 3 जा 57। तो ऊपर क्या बच गया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, नीचे क्या बच गया, सिर्फ 1 बचा। इसका मतलब नीचे 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, 3 3 जा 9, आपका आंसर 9 है। क्लियर? तो ऐसे मल्टीप्लाई करना। अगर 3 फ्रैक्शन दे दे, 2/9 इंटू कितना दो, 18 क्या ना 6 इंटू, और दे दो कुछ 81/7, तो ये कैसे करोगे, ऊपर न्यूमरेटर जो है वो एक ही लाइन में लिखो, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो एक ही लाइन में लिखो, जो काट सकते हो वो काटो।
ये डायरेक्टली काट सकता हूँ, 9 1 जा 9 2 जा, फिर और कुछ, हाँ 2 3 जा, और कुछ, हाँ 3 2 जा 6, 3 27 जा, और कुछ, हाँ यहाँ तो 7 बचा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ऊपर है 2 इंटू 27, नीचे है 7, और कुछ है नहीं है, क्योंकि 7 1 7 7 1 7, वो 1 1 नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हो, 1 है 2, हाँ ओके, तो नीचे 7 है, ऊपर 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जो 4 5 54/7 हो गया। ओके, देखो अगर नीचे कुछ ना रहे ना, 7/12 इंटू, यहाँ ले लो 18, अब यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, 7/12 इंटू 18/1 लिख सकते हो, तो 7 इंटू 18, 12 इंटू 1, ओके, तो बस, और काट सकते हो तो काटो, ये 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 2 से भी काट सकते हो, पर 6 से मुझे याद है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ऊपर 7 इंटू 3, नीचे 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, तो बन जाएगा आंसर 21/2। ओके, क्लियर क्लियर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन ले लो, सफिया saw the moon setting on Monday at 10 p.m. Every day, the moon sets 5/6 hour later than the previous day. How many hours after 10 p.m. will the moon set on Thursday? इसे कैसे करना है, चलो इसे करने का कोशिश करते हैं। देखो, सफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे देखा है एट 10 p.m. Every day the moon sets 5/6 hours late than the previous day. How many hours after 10 p.m. will the moon set on Thursday? देखो, मंडे देखा है 10 p.m. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूसडे 5/8 आवर्स के बाद, फिर वेडनेसडे भी 5/8, 5/8 नहीं 5/6, 5/6, ओके, फिर 5/6, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिखता हूँ, मंडे ये मिटा देता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ट्यूसडे 5/6 आवर्स के बाद, फिर 5/6, और फिर नेक्स्ट थर्सडे 5/6 आवर्स के बाद। तो देखो 5/6 कितने बार है, तो 5/6 3 बार है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो बन जाएगा 5/2। 5/2 आप अगर डिवाइड करोगे, पॉइंट में लाओगे, तो 2.5 आवर्स बन रहा है, 2.5 आवर्स। कैसे, 5/2, तो 5 अंदर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10, तो ये बन रहा है 2.5 आवर्स, ठीक है, 2.5 आवर्स ये बन रहा है, तो यही तो आंसर है। मतलब जो मंडे वो देखा गया है 10 बजे, ट्यूसडे देखेंगे कितना बजे, 10 11 12, 12.5 आवर्स, 5 मतलब ये 30, हाँ
क्योंकि ये आधा बोल रहा है ना, 2.5 मतलब ये आधा बोल रहा है, मतलब 2 घंटा 30 मिनट्स। तो ये 10, 11, 12 आवर्स 30 मिनट्स में देखा जाएगा। हाँ, पर आंसर यही रहेगा 2.5, क्योंकि ये बोला आफ्टर 10 के बाद कितने घंटे के बाद, तो 2.5 आवर्स। ठीक है। अगर वो थर्सडे बोलता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं थर्सडे तो बोल रहा है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बोलता, सैटरडे, तो क्या होता? देखो, मंडे तो 10 बजे देखा ना, ट्यूसडे इतने आवर्स के बाद, वेडनेसडे इतने आवर्स के बाद, थर्सडे इतने आवर्स के बाद, फ्राइडे पे इतने आवर्स के बाद, फर्स्ट डे फ्राइडे, और सैटरडे, सैटरडे पे इतनी आवर्स के बाद, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 5 बार। तो ये वाला मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, 5 5 जा 25/6 बन जाता। 25/6 मतलब कितना होता है, अगर आप डेसिमल में करेंगे, 6 4 जा 24, 1 है, पॉइंट देके 0 ले आओ, या फिर कितना है, 1/6, तो मतलब 4 आवर, 1/6 आवर के बाद, या फिर 1/6 को आप क्या कर सकते हो, इसे 4 आवर 1/6 को आप, ये मिनट में है ना, तो आवर में कर सकते हो, या 10 मल्टीप्लाई कर दो, या 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 4 आवर 10 मिनट्स, क्योंकि ये तो 60 बन गया ना, तो ये आवर बन गया, तो 4 आवर 10 मिनट्स के बाद देखा जाएगा। क्लियर, क्लियर ना? तो वही है, थोड़ा और समझ लेना, फिर से पीछे जाके देख लेना अगर समझ में ना आए तो ना। तो मैं नया एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, वो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अरे इसमें क्या मत करना है, मतलब कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, ये आवर्स अगर लिखा है, हाँ, तो ये क्या है, 2 आवर्स हो गया। अभी वन हाफ हाफ आवर मतलब क्या है, 30 मिनट्स। ओके, ये कैसा क्या 30 मिनट्स, हाफ को पता है 60 मिनट होता है 1 आवर, तो हाफ कितना 30 मिनट्स, या फिर ये 2 को आप 2 ऐसा भी लिख सकते हो, तो 2 आवर्स तो यह बन गया, और ये हाफ जो है इसे 60 बनाने का कोशिश करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा, तो 2 आवर्स ये 30 मिनट, 3 1 जा 30 मिनट। क्लियर? और वो वाला क्या था जो मैंने ये था ना, तो ये तो वही है, 2 हाफ, ये तो वही है ना। क्लियर ना? पॉइंट नहीं देके मैंने क्या किया, अरे फिर से वो क्या था, कितना था, 25/6 था क्या, देखो 6 नहीं था, ऐसा कुछ था ना, कितना फ्रैक्शन था वो, 5/6 था ना, 3 बार करना है, तो 3/6 ना, तो 3/5, ऐसा कुछ था, मैं भूल गया। छोड़ो, नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा था, ये मत सोचो ये इतना टफ आ गया, ये कुछ एक्स्ट्रा है, हाँ, जो आगे काम आएगा। तो वो 5/6 था ना, तो 5/6 इंटू 3 किया, तो 15/6 आ गया, तो इसे मैं डिवाइड करने वाला था, 15/6, तो इसे दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, एक है 6 2 जा 12 3, तो ये 3/6 भी लिख सकते हो ना, 3/6 नीचे आ जाएगा, या फिर, और जो काट के क्या भी हो जाता है, 2 हाफ भी हो जाता है, या फिर पॉइंट देके 0 ला दो, 6 2 जा 12 3, पॉइंट देके 0 ले आया, 6 5 जा 30, तो ये 2.5 भी लिख सकते हो, या फिर 1/2 मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ वर्कर्स, a team of workers can make 1 kilometer of a water canal
water canal in 8 days. So in one, so in one day, the team can so in one day the team can make dash kilometer of the water canal if they work 5 days. If they work 5 days a week, 5 days a week, okay, they can make dash kilometer of the water canal in a week. in a week. चलो ये करते हैं, कितना हो जाएगा ये? A team of workers can make 1 kilometer of a water canal in 8 days. Okay, देखो in 8 days कितना 1 किलोमीटर, तो 1 डे कितना हो जाएगा? इन 1 डे 1/8 हो जाएगा किलोमीटर्स। क्लियर ना? क्योंकि 8 दिन में 1 किलोमीटर बना रहा है। देखो ये है 8 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, 8 दिन में बना रहा है। ये 1 दिन में बनाया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 दिन में 1 किलोमीटर बनाया। तो 1 दिन में कितना किलोमीटर बना है? 1 दिन में कितना किलोमीटर बना है? टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और 1 दिन में एक ही पार्ट बनाया तो 1/8 किलोमीटर बनाया। हाँ, तो इधर हो जाएगा 1/8 किलोमीटर। इफ दे वर्क 5 days a week, मतलब 5 दिन काम किया, 1 2 3 4 5, इतना तक काम किया, तो 5 दिन काम किया तो कितना बनाया? तो 5 दिन में 1/8 इंटू 5 ही तो करेंगे, तो 5 1 जा 5/8। इफ दे वर्क 5 days a week, they can make कितना? 5/8 kilometers of the water canal in a week। तो इन 5 days, तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/8 इंटू 5 मतलब 5/8 किलोमीटर। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन होने से ज़रूर बताओ। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी डिवीजन करते हैं। फिर भी मल्टीप्लिकेशन में और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया 1/12 इंटू 1/18, इसे क्या करना है? ये तो काट नहीं सकते क्योंकि ऊपर 1 इंटू 1 है, 12 इंटू 18 है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा 1 है, 12 18 जा कितना होता है? 180, और 18 होता है 36, तो 6 8 9 10 11 216, तो यही बन जाएगा आंसर। और एक है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने बोला था ना मैंने, थोड़ा पर मैंने कर भी दिया था। लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका लोएस्ट फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म। हाँ, जैसे कि 12/5 इंटू 125, नहीं ज़्यादा हो गया ना, 25 लिखते हैं, 25 बाई कितना 72। अगर ये क्वेश्चन है तो क्या करोगे? देखो पहले तो इंटू है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर लिखो, डिनोमिनेटर लिखो। अब काटो, यही है लोएस्ट फॉर्म, मतलब काट के जितना काट सकते हो उतना काटो। 5 5 जा 25, फिर 12 से डायरेक्ट काट सकते हो, 12 6 जा, ओके, तो कितना बन गया? 5, और तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो वो नहीं चाहिए, 6। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म।
ओके। अब ये एक बुक का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए rectangle with sides 3 3 4 feet and 9 3 5 feet। देखो एरिया जो होता है ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये साइड्स दिया है, तो ये एक लेंथ है एक ब्रेथ है। तो ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो इसे बोलते हैं प्रॉपर। जब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, इसे बोलता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर ही बनते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो नहीं जाएगा ना, ये तो पॉइंट में आ जाएगा अगर डिवाइड करोगे, पर ये तो जाएगा। जैसे 5 1 जा 5, ये 2 बचा तो 2/5, तो ये बन रहा है मिक्स फ्रैक्शन। तो याद रखना इम्प्रॉपर में ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो मेरा एरिया क्या बन जाएगा, 5। सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लिखो, फिर डिनोमिनेटर इंटू ये जो है उसको इंटू कर दो प्लस न्यूमरेटर। ओके। अब बहुत मसल तो पता है आपको, इंटू पहले करना पड़ेगा फिर प्लस, तो ये बन जाएगा 12 टाइम 4 15, 15/4। इसे भी करते हैं 9 3/5, तो नीचे 5 है तो 5 इंटू 9 प्लस 3, 5 9 जा 45, 46 48, तो 48/5। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लिखोगे, डिनोमीटर डिनोमीटर में हो जाएगा, डिनोमीटर इंटू यहाँ जो टर्म है वो वाला 5 9 जा 45 फिर प्लस 3, क्योंकि इसे भी डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा। तो हमारे पास क्या क्या है, ये है और ये है। अब ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई कोई भी आगे लिखो, ये दिस मल्टीप्लाई दिस या फिर दिस मल्टीप्लाई दिस, एक ही बात है। सिर्फ माइनस में देखना है कि कौन सा आगे लिखना है कौन सा बाद में, और डिवाइड में भी देखना है। हाँ, प्लस में और मल्टीप्लाई में कोई भी आगे पीछे लिखो सेम ही है, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना, एग्जैक्ट होना पड़ेगा जो दिया है। हाँ, तो न्यूमरेटर में 15, डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में 48, डिनोमिनेटर में 5। अब काटो, अगर काट सकते हो तो ये 5 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। ऊपर क्या है 3 इंटू 12, नीचे तो 1 इंटू 1 है, नीचे का लिखने का जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 1 ही होता है। और ऊपर क्या है 3 12 जा 36, 36 टू डायमेंशनल है, एरिया तो टू डायमेंशनल है तो स्क्वायर फीट होगा, स्क्वायर फीट, 36 स्क्वायर फीट। हाँ, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें भी फीट इसमें भी फीट। सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता, मीटर देता तो मीटर मीटर स्क्वायर होता, फीट फीट दिया तो फीट फीट मतलब स्क्वायर फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। चलो ये है, विच इज हैवियर, कौन सा हैवियर है, 12 15 और 500 ग्राम्स और 320 ऑफ 4 kg, कौन सा हैवियर है। करो, क्या करोगे, यूनिट पहले सेम कर दो, यूनिट पहले सेम कर दो। देखो ये ग्राम है, ये केजी है, तो ग्राम में कन्वर्ट कर देते केजी को, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, तो ये तो 4 kg है, तो 4 kg हो जाएगा 4000 ग्राम। क्लियर। अब और क्या है, ऑफ ऑफ मतलब इंटू होता है, इसे लिखते हैं पहले, ऑफ 500 ग्राम, ये काट के थोड़ा छोटा कर दो, 5 3 जा 500 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, तो ऊपर क्या है 4 इंटू 100 मतलब 400। हाँ, ग्राम ही है क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है ऑफ ग्राम्स होना ना, ये ग्राम है,
या ग्राम्स। ये वाला क्या है 320 ऑफ 4 kg। 4 kg को मैंने क्या बोला ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ओ यहाँ न्यूटन एक साथ नहीं लिखा ना, चलेगा ये भी चलेगा क्योंकि ये नीचे तो वन ही है ना। ठीक है ये लिख के देता हूँ, ये ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब काटो जो काट सकते हो, ये 2 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 2 जो 4 200 मतलब 400 200 बन गया। अब ऊपर क्या है 3 इंटू 200, नीचे 1 है तो 3 200 जो कितना होता है 600 ग्राम, तो ये बन गया 600 ग्राम। तो कौन सा बड़ा है ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। ओके तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ले लो। हाँ ये क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। सीवैंग, ये इंसान का नाम है। हाँ सीवैंग प्लान्स 4 सैम्पलिंग्स हाँ मतलब वो पेड़ का पौधा होता है ना, इन a row in his garden. The distance between between two saplings is 3/4 meter. फिर find the distance between the first and the last saplings। देखो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि एक रो में 4 सैपलिंग प्लांट किया है, तो ये एक, फिर ये एक, ये एक, ये एक, तो 4 सैपलिंग्स प्लांट किया। फ्लावर्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके तो अब ये दिया गया डेटा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग इज 3/4, तो यहाँ से यहाँ 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइंड करने वाला। तो देखो ये 3/4 तो दो डिस्टेंस का है ना, वो लिखना पड़ेगा। हाँ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग इज दिस, फर्स्ट लाइन वो लिखना। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज 3/4 इंटू कितना है ये 1 2 3, अभी 4 मत कर देना ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इतना, सेकेंड एंड थर्ड फिर भी इतना, थर्ड एंड फोर्थ इतना, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा कितना 3 इंटू 3/4 मीटर, मतलब 9/4 मीटर, ये बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर? और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं किया एडिशन करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। 3/4 को 3 बार लिखो, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये एक लाइक फ्रैक्शन है तो 4 आ जाएगा, और 3 को सब प्लस कर दो, ऊपर 9 नीचे 3 नीचे 4 मीटर। क्लियर? तो ये बहुत इजी था ना। ओके तो वही क्वेश्चन समझना चाहिए, और बाकी सब तो इजी है, आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो प्लस से भी कर सकते हो, ये सिर्फ जानकारी के लिए। सोचो 3/4 को ले लिया। हाँ अगर इसे मैं 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर आए, जैसे कि 0.2 या फिर 0.5 या फिर 0.8, किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये हमेशा ये नंबर से लेस ही होगा। ओके ये नंबर से लेस ही होगा, लेस देन द नंबर इटसेल्फ। अगर ये मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, या 1 से नहीं करना है, या इन दोनों के बीच में जो है वो करना है, 0.9 तक कर सकते हो,
या फिर और भी 0.999 ऐसा भी, ये भी तो 1 नहीं है ना, तो उससे भी कर सकते हो। ये हमेशा लेस देन इटसेल्फ होगा। पर अगर ये 1 से मल्टीप्लाई करो तब तो ये सेम ही होगा ना, तो अगर 1 से करोगे तो वो सेम ही होगा। और अगर 1 के 1 से बड़ा कुछ भी, 1 से 1.2 भी होगा, 1.3, 1.1 भी, 1.9 भी, या फिर 3 या फिर 5, ये सब तो 1 से बड़ा है ना। तो अगर 1 से बड़ा से करोगे मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा ये नंबर से बड़ा होगा। देख लो, अगर 2 से किया तो 3 2 जा 6, 6/4, ये ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही है, बड़ा है ना। तो ग्रेटर देन द नंबर। देखो ये लैंग्वेज में तो लिख सकते हो, वो बुक से भी लिख सकते हो कि एनी फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड टू द नंबर विच इज बिटवीन 0 to 1, the result is always less than the number itself. फिर any fraction when multiplied to 1, the result is the number fraction itself। हाँ, ये इज द सेम बोल सकते हो। फिर एनी फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड विद मोर देन 1 और ग्रेटर देन 1, हाँ, द नंबर ग्रेटर देन 1, द फ्रैक्शन, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्या, ग्रेटर देन द फ्रैक्शन। ओके, ना ये नंबर लिखा, ये समझ लो, ये तो नंबर ही है ना, फ्रैक्शन तो क्या है, नंबर ही है। तो ये होता है। हाँ, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, ठीक है, एग्जांपल से करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ना, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है। जैसे 9/3, अरे ये तो काट के छोटा ही हो जाएगा। 21/6 ले लो। इसको जब 0.3 से करोगे, ये तो 0 के क्या है ना, 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है, ये बोल सकते हो। 1 से छोटा से करोगे तो ये नंबर जो होगा, ये ऑब्वियसली इससे तो कम ही होगा। की पॉइंट के लिए 10 दे दिया मैंने, फिर ये 2 आ जाएगा, और क्या ये 21/20। देखो पहले ये नंबर था, अब ये बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा बन गया, न्यूमरेटर से में डिनोमिनेटर बड़ा बन गया, तो डिनोमिनेटर बड़ा तो मतलब वो छोटा ही है ना, या फिर उसको कर लो डिवाइड करके डेसिमल में कर लो तो छोटा ही है। फिर यही नंबर को, यही फ्रैक्शन को मैं अगर 1 से करूँगा तो सेम ही आ जाएगा। फिर यही फ्रैक्शन को मैं अगर 1 से ज़्यादा 1.2 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, तो ये हमेशा बड़ा आएगा। देखो इससे तो बड़ा है ना, न्यूमरेटर देखो बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, क्लियर ना, बड़ा है ना। तो ये फिर डिवाइड करके देख लो, हाँ ये बड़ा ही होगा। ओके, क्लियर ना। देखो डिनोमिनेटर मैटर करता है। अगर ये 21 है, ये 20, ये थोड़ा, ये भी 21 ले लो। डिनोमिनेटर अगर 5 है, न्यूमरेटर एक्सक्यूज मी, यह डिनोमिनेटर ये क्या है, तो कौन सा बड़ा है। जब न्यूमरेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर देखना है कौन सा छोटा है, ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, क्लियर ना। और जब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को देखना है, डिनोमिनेटर सेम है, अभी कौन सा बड़ा है, अभी 5 बड़ा है, तो इसका मतलब यही बड़ा है, क्लियर। इस केस में देखना है डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, वही बड़ा है। इस केस में देखना है न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, वही बड़ा है, क्लियर। और फिर अगर दो ही डिफरेंट रहा, या 21, या 5, यह 16, यह 7, तब तो इसको आपको न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर सेम करके देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करके या 7 से कर दो, क्योंकि इसका एलसीएम 35 होता है, तो ये 5 से कर दो, ये भी 35 हो गया, तो यह 7, यह 5, तो ये बन रहा है क्या, डिनोमिनेटर सेम 35, और ये 0 3 5 5 6 7 8, यहाँ कितना बन रहा है, यह 35, और 7 7 7 2 14। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा था, ये वाला बड़ा था। तो तब ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंट है, तब ये सब मत करना, तब डिनोमिनेटर को सेम कर देना, फिर देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
और नहीं तो ये वाला रूल फॉलो करना। हाँ, जब एक एक सेम होगा, हाँ जब एक सेम होगा तब ये वाला रूल देख लेना। ठीक है, तो आप लोग अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा पीछे जाके फिर से एक बार देख लो। हाँ, 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है। 5 × 3 कितना होता है? 15 होता है। ठीक है ना, ये आगे पीछे लेगा तो एक ही बात है। वही मैं बात बोल रहा हूँ, 2 × 3 और यहाँ 2 × 3, 3/2, 2/3, या कुछ भी ले लो या 5 ले लो। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, या फिर काट के छोटा भी कर सकते हो। और इसे पहले लिखो और इसे बाद में लिखो, ये भी सेम ही आएगा। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हाँ, ये जो फ्रैक्शन है जब मल्टीप्लाई में है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्लियर, वही बोलना चाह रहा था। मतलब a/b इंटू c/d इज सेम एज c/d इंटू a/b। मतलब मैंने इसे बाद में लिखा, इसे आगे लिखा, ये दोनों इक्वल ही है, इसका रिजल्टेंट एक ही आएगा। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ ए फ्रैक्शन डज नॉट मैटर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन doesn't matter in multiplication। हाँ, एडिशन में भी सेम, एडिशन में भी सेम। हाँ, एडिशन में भी ये प्लस करो, ये प्लस करो, सेम ही आएगा रिजल्ट। ओके, बस चेंज आएगा तो क्या में डिवाइड में और माइनस में चेंज आएगा। ओके, तो याद रखना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सेम होगा। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट, ये क्या लिखा? आडाशन लिखा क्या? ओके, नेक्स्ट कर लो। अब रेसिप्रोकल देखो, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना ना, बस उल्टा कर दो। 2/5, 2/5 है, 2/5 है, इसे उल्टा कर दो, 5/2 उल्टा हो जाएगा। ये 9/8, ये क्या होगा? रेसिप्रोकल 8/9। क्लियर ना? अगर सिर्फ एक नंबर दिया 21, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको भी उल्टा कर दो। क्यों? इसका नीचे तो 1 है ना, अगर कुछ ना दिया इसका मतलब इसका नीचे 1 है, तो 1/21 हो जाएगा। क्लियर? तो यही है रेसिप्रोकल। ये कब आएगा? डिवाइड में काम आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर 7 दिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल इक्वल टू मत देना, हाँ इक्वल टू तो है नहीं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/7, या लिख सकते हो द रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज 1/7। और 25/3, द रेसिप्रोकल ऑफ 25/3 इज 3/25। नहीं तो इसे और एक स्टेप कर सकते हो, 25/3 है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, मतलब ये पूरा टर्म को 1 ये लिख सकते हो, उसके बाद ये उल्टा कर देना, तो 3/25। ये उल्टा ही तो 1 3 आ गया, ये आ गया। क्लियर? तो ऐसा रेसिप्रोकल करना। हाँ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। ये अब डिवीजन में कैसा काम आता है वो मैं दिखा रहा हूँ। ABCD से ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ABCD, कैमरा रोलिंग, हाँ कैमरा तो रोलिंग पर लाइट इज नॉट रोलिंग। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, देखो, नहीं ये हटाओ, रेसिप्रोकल तो हो गया ना, अभी रेसिप्रोकल का यूज करना है डिवाइड में। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन,
डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, देखो a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी। तो a बाई बी इन टू कर दो और रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर, एग्जांपल से समझते हैं। बोलो 5/8 डिवाइडेड बाई, बोलो कुछ 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 4/25। अब इसे कैसे करेंगे, 5/8 डिवाइडेड बाई दिस, तो नीचे लिखना चाहिए डिवाइडेड बाई दिस। हाँ, वो नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे। तो काट सकते हो, नेक्स्ट स्टेप और एक लिख लो, उसके बाद काटना। यही काट सकते हो पर वो थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ फिर काटना। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ऊपर है 1 1 जा 1, नीचे है 5 2 जा 10, तो 1/10। क्लियर, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, वो स्टेप, ये स्टेप में क्या बोल रहा था, ये क्या है, 5/8 है, तो 5/8 डिवाइडेड बाई, मतलब डिवाइडेड बाई 25/4। अब ये लाइन होता है 5/8, ये अभी ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमीटर का भी डिनोमीटर है, तो ये न्यूमीटर में आ जाएगा, और ये है डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर, ये डिनोमीटर में है, ये डिनोमीटर में है। ओके, तो ये सेम ही आ जाएगा आंसर। हाँ, ये 2 ये 5, तो 1/10, 1/10। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, मैं और एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। हाँ, 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ 4 ले लेता हूँ या 21 ले लेता हूँ। अब करो, देखो ऐसे तो काट 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 सकते हो ना, ऐसे काट सकते हो, पर ये डिवाइड जब करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। और पीछे वाला उल्टा करना है, आगे वाला सेम रहेगा, आगे वाला उल्टा मत करना, पीछे वाला उल्टा करना। रेसिप्रोकल करना मतलब उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल करना। अब क्या काट रहा है, क्या ये काट रहा है, 7 4 जा 28, और तो नहीं काट रहा है, ये ऊपर 4 × 4, नीचे 21 × 1, 4 4 जा 16, 21 1 जा 21, तो बन जाएगा कितना। हाँ यही तो है, और काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते हो, ये तो 3 से काट सकते हो, 7 से, और ये 2 से, 4 से, 8 से। हाँ, तो वही होगा, करंट आ जाता है कभी, चला जाता है। एक्चुअली इतना नहीं होता था, आजकल हो रहा है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। 4 9 डिवाइडेड बाई 5, अगर ये दे रहा हूँ मैं, फाइंड, इसको फाइंड करना है ना। तो देखो 4/9 डिवाइडेड बाई 5/1, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4/9 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/5 ना। तो अब क्या है, 4 × 1 9 × 5, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 45। ओके, 5 9 जा 45, तो ये है आंसर। क्लियर, तो ये है आंसर। हाँ, अभी और एक दो, अगर मैं क्वेश्चन 4377, 4377, 4 3 7 डिवाइडेड बाई 7, ये करके दिखाओ। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले इम्प्रॉपर बनाओ। कैसे बनाओगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो 7 × 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। ये है 7, ये कितना है, 28 29 30 31, 31 डिवाइडेड बाई 7, 28 ना, 28 29 30 31। अब ये काट मत देना, क्योंकि आपको ये उल्टा भी तो करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि ये डिवाइड में मल्टीप्लाई किया, इसका रेसिप्रोकल किया। ये काट तो नहीं सकते क्योंकि ये आ रहा है 31 × 1 और नीचे आ रहा है 7 × 7। काट सकते हो क्या, ये वैसे भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, पर किसी से जा नहीं रहा है। और 31 1 जा 31, 7 7 जा 49, तो यही तो आंसर है जो आपको चाहिए। और कुछ क्वेश्चन हो जाएगा ना डिवाइड। और एक एक अभी वो वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं।
क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं ना, जो क्वेश्चन बहुत बड़े लंबे लंबे होते हैं। चलो एक सेकेंड। कवर एरिया दिस, एक हाँ ये क्वेश्चन है, कवर एन एरिया 7 1/2 square units with square bricks, with square bricks, each of whose side is 1/5 units. How many such square bricks are needed? How many such square bricks are needed? क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, पर है बहुत ही छोटा। ओके देखो मैं कर रहा हूँ। कवर एंड, बहुत अंदर होने से ना ये नेचुरल लाइट देने का कोशिश करता हूँ। कवर एन एरिया दिस, मतलब एक एरिया है। एरिया क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ या स्क्वायर, हाँ ये क्या है, 7 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स नहीं दिया, या सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, वो नहीं दिया, सिर्फ स्क्वायर यूनिट्स दिया, यूनिट, हाँ तो समझ लेना स्क्वायर यूनिट। फिर इसे मैं चलो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 7 2 14, 14 + 1 15, ये तो समझ में आ गया ना। तो ये फ्रैक्शन है पूरा पूरा एरिया का। और आपके पास क्या है, विच स्क्वायर ब्रिक्स है, छोटा छोटा ब्रिक्स है, ईच ऑफ हुज साइड, स्क्वायर ब्रिक्स मतलब रेक्टेंगल नहीं, ब्रिक स्क्वायर वाला है, स्क्वायर ब्रिक्स ऑफ हुज साइड इज, यहाँ साइड दिया, ये एरिया नहीं दिया, हाँ साइड दिया है 1/5 यूनिट। अब बोल रहा है ये हाउ मेनी सच स्क्वायर ब्रिक्स आर नीडेड, मतलब इसको प्लेस करना है, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक करके पूरा प्लेस करना है, तो कितना ब्रिक्स चाहिए। तो क्या करोगे, देखो इसका एक साइड दिया है, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालोगे ना, तो साइड इनटू साइड, तो 1/25 स्क्वायर यूनिट, ये भी स्क्वायर यूनिट आ गया क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है, स्क्वायर में आ गया। तो 1/25 मतलब एक हो रहा है 1/25, तो आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके कितना सारा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू ईच एरिया ऑफ द ब्रिक्स, मतलब एक स्मॉल एरिया इक्वल टू ब्रिक्स, इक्वल टू कितना एरिया फिल करना है, इतना 15/2, इतना एरिया फिल करना है, तभी ना आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर इनटू ईच का एरिया इक्वल टू टोटल एरिया, तो ये लिखना आ गया तो हो गया। नंबर एन लिखा, एक्स भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब बस ये इंटू एन चाहिए, इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ कहाँ लिखो, क्या लिखता हूँ, एन इक्वल टू 15/2 है। ये देखो जैसे प्लस वहाँ जाने से माइनस हो जाता है, माइनस वहाँ जाने से प्लस हो जाता है, ये भी वहाँ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी रेसिप्रोकल मत करना, अभी रेसिप्रोकल मत करना। मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो क्या किया, बस इंटू था, इंटू ही रखा, इंटू रखा क्या, इंटू नहीं रखा, इंटू हो जाएगा, हो गया जाएगा डिवाइड, और इसे रेसिप्रोकल मत करना, इसे ऐसे ही रखना, रखे हो। ओके क्या करना, देखो जैसा n+2 इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या कर, हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 5 +2 हो जाता है -2, ये उल्टा तो नहीं किया ना। तो यहाँ भी जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या करते हैं, तब हम लोग ये उधर जाएगा ना तो डिवाइड करते हैं, बोलते हैं ना कभी ये नीचे लेके आओ, इसका मतलब कि नीचे मतलब क्या है, डिवाइड करता है, डिवाइड मतलब 5/2। तो वैसा ही यही किया मैंने यहाँ, n इंटू ईच
स्मॉल जो स्क्वायर है उसका एरिया इक्वल टू टोटल एरिया। तो अभी इनटू में है ये, अभी मैं यहाँ ले आऊँगा तो डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली मैं उसको उल्टा कर दूंगा। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है, अब काट सकते हो तो काटो। ये ऊपर क्या है 15 इंटू 25, नीचे 2 है, काट तो नहीं पाओगे क्योंकि नीचे मात्र एक 2 है और ऊपर तो ये कुछ और है। क्या है 25, 15 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 5 5 25, 2 5 2 जा 10 11 12 25, तो 5 5 6 7 3, तो बन गया 375 बाई 2 है ना, तो डिवाइड करके उसको पॉइंट में ले आओ। इसको डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 2 1 जा 2 1 7, 2 8 जा 16 1 5, 2 7 जा 14, फिर 1 रह जाएगा, पॉइंट देखिए 025, 187.5 इक्वल टू 187.5, मतलब 187 तो आपको चाहिए, उससे एक और आधा चाहिए, 187.5 आपको ब्रिक्स चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? ये कौन सा रिपीट करो, रिपीट क्या करना है, ये ऑनलाइन क्लास में तो यही एक एडवांटेज है ना कि आप पीछे जाके देख सकते हो। फिर भी मैं बोल दूंगा थोड़ा कुछ, कैलकुलेशन एक बोलूँगा, बस ये बोलूँगा। एक एरिया है, इसका एरिया है 7 1/2, इसे मैंने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया, 7 2 जो 14 14 1 जो 15, 14 प्लस 1 15, और एक छोटा सा स्क्वायर है, इसका एक एरिया दिया है, हाँ एक एरिया दिया 1/5, एरिया सॉरी एक एरिया नहीं, एक लेंथ दिया है, साइड का लेंथ, तो इसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो इसको 2 बार कर लो, तो 1/5 25, तो ये है। अभी एक ब्रिक का है एरिया 1/25, तो कितना 1/25 चाहिए, कितना सारा ब्रिक चाहिए, कितना सारा ब्रिक चाहिए, तो कितना सारा ब्रिक चाहिए मतलब n इंटू एक का कितना है 1/25 इक्वल टू कितना करना है पूरा 15/2। अब ये इंटू है, वहाँ ले जाओ तो बन जाएगा डिवाइड, ना डिवाइड। अभी डिवाइड है तो अभी मल्टीप्लाई कर दो और उल्टा कर दो, अब बाकी का आंसर तो वही है ना। ठीक है, समझ गया, समझ गया ना? चलो समझ गया तो और एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ऑफ द शेडेड पोर्शन, छोटा से करते हैं। इससे करो, टोटल कितना है 4, कितना सारा इन 4 में से कितना सारा शेडेड है 1, तो यही तो है, क्लियर ना, यही तो है इसका आंसर। पर अगर थोड़ा चेंजेस कर दूं मैं, अब करो, अब क्या करना है, टोटल कितना है 1 2 3 4, 4 4 में पूरा ये किया क्या नहीं किया, अरे ये क्या कर रहे हो, टोटल कितना है 4, 4 में कितना पोर्शन कंसिडर करूंगा, एक का भी आधा, तो एक तो लिखो पहले, उसके बाद ये जो 1/4 थे इसमें कौन कितना है, इसमें आधा, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। अब देखो 4 2 जा 8 1 1 जा 1, 1/8, समझ में आया? तो ऐसा करना, फिर से और छोटा कर दो, अब ये है, अब अगर पूछा इसका निकालो ये शेडेड पोर्शन, तो क्या करोगे, 4 भाग है तो 4 में से ये एक वाला कंसिडर करना 1/4, इसमें भी, इसमें भी क्या है
इसमें भी ये कंसिडर करोगे तो 1/4 है, तो 1/4 तो मतलब आंसर हो जाएगा 1/16। 4 4 16, 1 1 समझ में आ गया ना, क्लियर ना। तो ऐसे वाला करेंगे, हाँ मतलब ये भी करना है और कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ये देख लो, ये देख लो, ये कर लो। ये ट्राई करो। मैं करूँ, देखो ये 4 में से एक वाला भाग ले लो, तो 4 में से एक लोगे तो ये हो जाएगा, क्लियर ना। तो अभी इसको गोली मारो, इसको गोली मारो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4, पर ये पूरा तो है नहीं, इसमें भी कुछ आउट है। अब देखो इस यहाँ एक ऐसा ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो। अब देखो ओके, हाँ तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है, 8 में से कितना है, 1 2 3 4, 4 है। ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा 1/8। या फिर रुको एक सेकंड, 1/4 तो ये था, 1/4 ले लिया। उसके बाद उसमें भी उसमें भी इसको 1/4 करके देखो, तो ये वाला पोर्शन ले लिया। उसमें भी ये वाला जो ले लेना है, इसमें हाफ है क्योंकि ये नहीं है, ये है, तो हाफ ये ले लिया, तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये पूरा ले लिया, हाँ पूरा लेने के बाद ये वहाँ ये वाला पार्ट ले लिया, तो 1/4 है। इसमें भी मैंने क्या, ये एक एक पार्ट ले लिया, तो ये पूरा में से ये एक पार्ट तो 1/4 है। इसमें भी पूरा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आधा चाहिए, तो हाफ ले लिया। अब मुझे सिर्फ एक का मिला, अभी और भी तो 3 है, वो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये 1 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना होता है, 16 2 जा कितना होता है, 32। अब कितना सारा है, एक ले लिया मैंने, और 3 है, और 3 है ना, और 3 है, तो इंटू 3, 3/32 हो रहा है, 3/32। नहीं नहीं नहीं, 3 ये 3 क्यों है, 4 है ना। ये वाला 1/32 कितना सारा है, 4, 1 2 3 4 है, तो 4 लेना है, तो 4। अब देखो 4 1 जा 4, 4 4 8 जा 32, तो 1/8, ऐसा भी 1/8 आया, ऐसा भी 1/8 आया, क्लियर ना। हाँ यह मैं 3 लिया था ना, तो वो प्लस के टाइम में होगा, प्लस के टाइम में, हाँ मतलब और 3 प्लस 1/32 मिला, उसके बाद और वो और 3 बार प्लस करो, 1/32 तो अगर प्लस करोगे तो 4/32, ये भी 1/8 हो रहा है। तो यहाँ कितना है, 4 बार है, 1/32 कितना है, 4 बार है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना। ओके, तो ये ऐसे करना, हाँ या फिर ऐसे हुआ, फिर या फिर वैसे, सेम सेम ही आएगा हर, जैसा भी करोगे। ओके, और एक कर लेते हैं। ये करो, ये कितना है, चलो ये करके बोलो मुझे कितना आएगा। कितना आएगा ये, 1 2 3 4, तो 1/4 लिखो पहले, लिखा 1/4। उसके बाद इसको ना ऐसे करके ड्रॉ करो, ये तो 1/3 लिख नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो सेम नहीं है, ये तीनों के सेम है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है।
इसको अगर मैं ऐसा किया, फिर अगर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, तो अब कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है टोटल। और कितना में शेडेड है? 1 2 3 में शेडेड है, 3। बस बन गया आंसर। तो ये 3 बाई, ये कितना है? 32। 8 4 जो 32 होता है ना, तो बन गया आंसर। क्लियर? तो अब कर पाओगे ना? कुछ भी क्वेश्चन दे दो, कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो और एक करोगे? और एक करोगे? ये कर लो, ये कर लो। देखो ये ऐसा है, ये शेडेड है और ये शेडेड है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, कर लो। ये क्या, कैसे करोगे? कर लो। देखो पहले शेडेड मुझे ये निकालना है, तो मैंने क्या किया? 1/4 ले लिया, 1/4 ले लिया। 1/4 को मैंने क्या किया? क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। 1/4 को मैंने वो ये कर सकते हो, या फिर ये आधा को ले सकते हो। अगर ये लोगे, इसका मतलब क्या है? ये आधा ही तो है ना, वो आधा भी ले सकते हो, या फिर वो पहले जैसा जो किया था, 8 भाग में कर दो। 8 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में कर दिया तो 8, और 1 2 3 3, 3/8, 3/8 होगा। या फिर ऐसा कर लो, आधा कर लिया तो आधा किया, और आधा में, हाँ, आधा कर लिया, मतलब ये वाला आधा ले लिया। आधा में कितना हो रहा है? 1 2 3 4 ना, टोटल है 1 2 3 4, तो 3/4 ना। 1 2 3 4 4, और कितना है? 1 2 3, 3 में शेडेड है, तो बन जाएगा ये वाला आंसर। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। कैसे भी करो, सेम ही रिजल्ट आएगा। हाँ, बस और 2 क्वेश्चन है। दो मतलब एक ऐसा है और एक वर्ड वर्ड प्रॉब्लम है। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम। ये वाला नहीं है। हाँ, ये ऐसा है, ऐसा है। ये है शेडेड पोर्शन। ये नहीं है शेडेड, ये सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। अब करो। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये तो मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, कैसा होगा? हो जाएगा, उसमें क्या है। हम्म देखो मैं करके देखता हूँ। हाँ, ये एक बड़ा सा स्क्वायर सोचो, मुझे सिर्फ शेडेड चाहिए ना। ये तो डायगोनल है, तो आधा तो इधर हो गया, और ये नहीं चाहिए,
तो ये नहीं चाहिए, मतलब ये आधा हो गया, ये सिर्फ दिया एक हेल्प ताकि इधर यूज़ कर सको। ये चला गया, ये मतलब हाफ ले लिया मैंने, हाफ ले लिया मतलब ये वाला हटा दिया, ये 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 हटा दिया। अब यही पूरा बन गया। अब इसमें से क्या लेना है, इसमें से कितना लोगे, इसमें से एक दो तीन, एक दो, देखो एक दो तीन ना चार, क्या कर रहा हूँ मैं, एक दो तीन चार, 3/4। हाँ देखो, ये है एक, ये है दो, ये है तीन, ये है चार, यही तो है ना, एक दो तीन चार, ये सब। हाँ, तो फोर, फोर नीचे है फोर, और कितना में क्या है शेडेड है, एक दो तीन, तो थ्री, तो बन रहा है 3/8 आंसर। अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है ना ये वाला, ये छोड़ो, इसको ऐसा करो, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसको छोड़ो, हाफ तो ले लिया, हाफ रेड वाला का है, हाफ ले लिया। अब देखो इसको छोटा छोटा करो, एक दो तीन चार, वैसे सॉल्व तो हो गया, मैं फिर भी और तरीका लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइम पास करो। एक दो तीन चार, चार में से ये ले लिया, इसमें से ये आधा लूंगा, तो 1/2 ले लिया, 1/2। अब ये तो आधा हो गया, पर ऐसा आधा और भी तो है, इधर भी तो है आधा है ना, इधर भी आधा है, इधर भी आधा है। ओके, तो कितना आधा है, एक दो तीन आधा है, तो ये तो एक बार ले लेना, तो तीन आधा है, एक दो तीन, तो तीन बार मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 3/8। ठीक है, ये सिंपल था। हाँ, पर मैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। क्लियर? हाँ, ऐसे करना, हो गया सब। बस ये बचा, और एक क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा, एक वर्ड वर्ड वाला क्वेश्चन है, ये कर लो। देखो यहाँ दिया है, 4 फाउंटेन्स फिल ए सिस्टर्न, 4 फाउंटेन्स fill a cistern, fill a, ओके, एक टैंक जैसा सिस्टम। हाँ वही, द फर्स्ट फाउंटेन कैन फिल द सिस्टर्न इन 1 day। तो फर्स्ट वाला फाउंटेन फाउंटेन जो है, फिल द सिस्टर्न इन 1 day, एक दिन में वो फिल कर रहा है। द सेकेंड फाउंटेन फिल द सिस्टर्न इन, सिस्टर्न इन हाफ ए डे, मतलब आधे दिन में वो भर रहा है। थर्ड वाला जो क्या है फाउंटेन है, वो 1/4 डे में वो भर रहा है, क्वार्टर, हाँ क्वार्टर मतलब 1/4 में, मतलब ये कितना है, भर रहा है, हाँ एक दिन में, मतलब 24 घंटे में ये भर रहा है। ये कितना है, ये आधा आधा दिन, मतलब 12 घंटा में ये भर रहा है। ये कितना है, 1/4, मतलब 6 घंटे में ये भर रहा है ना, 24 जा डिवाइडेड बाई 4 6 घंटे में भर रहा है। और लास्ट वाला क्या है, द फोर्थ फिल द 1/5, तो फोर्थ वाला जो है, फिल द टैंक इन 1/5 डे, 1/5 डे। ओके, मतलब कितना है, 24 घंटा, 25 की लिख रहा है, 24 घंटा/5, क्लियर ना, वही वही है, हाँ 24 घंटा में। तो अब बोला गया है, इफ they all flow together, in how much time will they fill the cistern। if अगर सब टुगेदर क्या कर रहा है, तो कितना कितना टाइम में वो लोग कर देगा, कितना टाइम में वो लोग भर देगा। ओके, तो ये ना ऐसा नहीं करके ना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करके, ये सब हटाओ, ये सब समझाने के लिए लिखा। ओके, समझ गया। ये फर्स्ट वाला सिस्टम जो है, मतलब फाउंटेन जो है, वो एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में, मतलब एक दिन में एक ही टाइम, वन टाइम, देखो एक दिन 24 घंटा लग रहा है, मतलब एक ही टाइम तो वो भर पाएगा। सेकेंड वाला सिस्टम
12 घंटे में भर रहा है, तो एक दिन में कितना टाइम, 2 टाइम्स। हाँ, ऐसे लिख भी सकते हो, इन वन डे। सेकेंड सिस्टम इन वन डे 2 टाइम्स भरेगा। ये थर्ड वाला सिस्टम जो है एक दिन में 4 टाइम्स भरेगा, क्योंकि वो 6 घंटे में भर रहा है, तो 4 टाइम्स भरेगा ना। और फोर्थ वाला सिस्टम जो है एक दिन में क्या 5 टाइम्स भरेगा। अब बोल रहा है सबको एक साथ ऑन कर दो, तो एक दिन में कितना टाइम्स भरेगा, तो बस प्लस कर दो, 5 10 11 12 टाइम्स हो जाएगा आंसर। समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन जो मांग रहा है, बुक में है ये क्वेश्चन, ये देख लेना। हाँ, थैंक यू।